एरियल हाईलाइट के भौतिक गुण हो गया। यस सर। आप भी थोड़ा सा जूम कर देख लीजिए साफ करिएगा। का C6H6 ये हमारे पास बेंजीन का क्या है? क्या था ये बेंजीन ने? अगर हम बेंजीन में से एक एच निकाल दें, बेंजीन में से एक एच निकाल दो, क्या बन जाएगा? C6H5। तो C6H5 होता है ना, इन्हें हम लोग बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं इन्हें? फिनाइल। और ये जो फिनाइल होता है इसी को कहा जाता है एराइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे? ये जो फिनाइल होता है इसी फिनाइल को हम लोग बोलते हैं एराइल ग्रुप। ठीक है। आगे कह रहा है कि हाइलाइट, तो हाइलाइट कहाँ से मिलेगा? हाइलाइट मिलेगा हाइड्रोजन से। बता चुके थे पहले से। हाइड्रोजन में कितने कितने लोग होते हैं? पूर्ण तली बाहर आई ना, कब आई? एट नाइट। कल इधर देखो, ये यहाँ पे Cl है। अगर Cl के सामान्य नाम की बात करें तो ये होता है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। अगर इनको IUPAC की बात करें, IUPAC में क्या होता है इनका नाम? IUPAC में इनका नाम होता है क्लोरो। अगर इनको कंपाउंड के साथ लेके जाएगा, अगर ये कंपाउंड बनाएगा तो इनका नाम क्या होता है? इन्हें हम लोग बोलते हैं क्लोराइड। ठीक है। ये क्लोराइड हो गया, मतलब इनका भी 3 नाम हो सकता है। इनका क्या क्या 3 नाम होगा? एक तो हो गया है IUPAC नाम। अगर दूसरा इसका सिंपल से नाम देखें तो सिंपल से नाम इनको बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है। अगर ये कंपाउंड बनाएगा तो उनका नाम क्या हो जाएगा? हैलाइड। इसका मतलब हमको एराइल भी मिल गया। एराइल का मतलब कहाँ से मिला? C6H6। यहाँ से एक एच निकाल दे तो C6H5। ये फिनाइल ग्रुप बन गया। फिनाइल ग्रुप के लिए क्या हो गया? एराइल। अच्छा याद रखो, दुनिया जहाँ संसार में पूरब से लेके पश्चिम तक, दक्षिण से लेके अमेरिका तक केवल एक ही एराइल ग्रुप होता है, उसका नाम होता है फिनाइल ग्रुप। ठीक है। एराइल ग्रुप सिर्फ एक होता है, उसका नाम होता है फिनाइल ग्रुप। मतलब वो क्या होता है? C6H5। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एराइल। ठीक है। हाइड्रोजन कितना होता है? 5। अब इसी हाइड्रोजन से क्या बनेगा? हाइलाइट बनेगा। ये तो हो गया। इन्हीं का हमें पढ़ना है भौतिक गुण। बेटा स्टेट का मतलब, स्टेट का मतलब अवस्था। ये किस अवस्था में होता है? ये हमारे पास जो एराइल हाइलाइट होता है ना, एराइल हाइलाइट का अगर हम पहले लिखें यहाँ पे, तो यार इनका किसी प्रकार का कोई भी कलरलेस नहीं होता है। इनका किसी प्रकार का कोई भी कलर नहीं होता है। अगर कलर नहीं होता तो ये कलरलेस होते हैं। कैसा होता है? मतलब ये रंगहीन होते हैं। ठीक है। जब कलर ही नहीं होता तो कैसा होता है? रंगहीन होते हैं। अगर इसका दूसरा पॉइंट बात करें, इसका दूसरा पॉइंट, यार इनका स्मेल थोड़ा सा होता है। अच्छा स्मेल क्यों होता है ये भी समझ लो। कह रहा है कि इनका स्मेल का मतलब क्या होता है? स्मेल का मतलब इनमें थोड़ा बहुत गंध आती है। जो किससे? एक बात बताओ, क्या ये जो एराइल है, क्या ये जो एराइल है, ये एराइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्या? एलिफैटिक और हाइड्रो एरोमेटिक में क्या अंतर होता है? एलिफैटिक मतलब जिसमें कार्बन की पूरी श्रृंखला होती है वो होता है एलिफैटिक, जिसमें कार्बन की बंद श्रृंखला होती है वो क्या होता है? एरोमेटिक होता है। ठीक है। इसका मतलब है कि कार्बन की बंद श्रृंखला यहाँ पे है, बेंजीन कैसा होता है? बंद श्रृंखला होता है ना, एरोमेटिक है। एरोमेटिक कहाँ से लिया गया? एरोमेटिक लिया गया है अरोमा शब्द से। कहाँ से लिया गया? अरोमा शब्द से। और ये अरोमा क्या है? अरोमा इसका ग्रीक वर्ड है, अरोमा इसका ग्रीक भाषा है। एक बात केमिस्ट्री 95%, केमिस्ट्री 95% पूरा का पूरा ग्रीक भाषा पे ही चलती है। 5% होता है जो हम लोग उसको अपने भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं तो 95% पूरा का पूरा किस पे चलता है? वो ग्रीक भाषा में ही। ठीक है। तो ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया। इनका नाम क्या होता है? अरोमा। अरोमा का मतलब क्या होता है? अरोमा का मतलब होता है विशेष गंध वाला। अरोमा का मतलब होता है विशेष गंध वाला, जिसका विशेष प्रकार का गंध होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब अगर यहाँ पे तुम्हें 2 चीज दिखता हुआ मिल जाए ना, क्या क्या? एक तो मिल जाए बढ़िया सा धुआं, एक मिल जाए हमें क्या? धुआं। और दूसरा क्या मिल जाए? दूसरा मिल जाए रंग। या अगर 2 चीज जहाँ पे मिल जाएगा तुरंत समझ जाओ कि ये क्या है? एरोमेटिक है। जहाँ पे धुआं मिल जाए तगड़ा, बढ़िया बढ़िया काला काला धुआं निकल रहा है, और दूसरा जहाँ पे रंग मिल जाए तुरंत दिमाग में आ जाए कि ये क्या है? ये एरोमेटिक है। ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पे तो आपने लिखा था कि इसका कोई कलर ही नहीं होता है, अब यहाँ पर बता रहे हो कि इसका कलर होता है। यार इनका कलर इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। और सबको पता है कि हाइड्रोजन किसी कलर का नहीं होता है। जितने हाइड्रोजन सब किसी कलर का नहीं होते। ठीक है। अब वहाँ पे कुछ सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कुछ हाइड्रोजन अपना कलर शो कर देता है, लेकिन सभी हाइड्रोजन कलर शो करते हैं क्या? नहीं करते। इसलिए इनका कलर कैसा होता है? बिना कलर का ये हो जाते हैं। तो पहला वाला मिला हमें अवस्था, इसका कैसा था? इसका अवस्था कलर था,
दूसरा क्या था स्मेल, स्मेल मतलब इसका विशेष गंध वाला निकल रहा था। अच्छा अगर अगला इसका बात करें तो यार ये जो होता है ना, ये लिक्विड अवस्था में या फिर सॉलिड अवस्था में होता है। किसमें होता है? लिक्विड में या फिर सॉलिड में। क्यों होता है लिक्विड और सॉलिड? क्योंकि यहाँ पे कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो रही है ना। कितना कार्बन? 6 कार्बन हो रहा है। हम बताते कि 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन ये गैसीय अवस्था में होता है, 4 से लेकर 7 कार्बन ये लिक्विड में होता है, 7 से लेकर इनफाइनाइट ये किसमें होता है? सॉलिड में होता है। तो यहाँ पे कार्बन की कितनी मात्रा आ रही है? 6 मात्रा आ रही है। अगर कार्बन की 6 मात्रा है मतलब किस में जाएगा? लिक्विड में जाएगा या फिर किस में जाएगा? सॉलिड में जाएगा। गैस इम्पॉसिबल है, यहाँ पे गैस में तो नहीं जा सकता है। रीजन क्योंकि यहाँ पे कार्बन की मात्रा क्या है? ज़्यादा। कार्बन की मात्रा कम होगा तो वो किस में जाएगा? गैस अवस्था में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनका स्टेट, मतलब किसमें होगा? लिक्विड में या फिर सॉलिड में। ठीक है, अच्छा लिखो जल्दी से। सॉल्वेबिलिटी या विलेयता। देख लिया? ये विलेयता हम लोग किस में चेक करते हैं? जल में चेक करते हैं। विलेयता हम लोग किस में चेक करते हैं? जल में चेक करते हैं। जल का सूत्र क्या होता है? यही होता है ना। एक बार बताओ, क्या इनका संरचना कुछ इसी प्रकार से बनता है क्या? क्या इनका संरचना कुछ इसी प्रकार से बनता है क्या? इसके ऊपर क्या आता है? आंशिक ऋणावेश। इसके ऊपर क्या आता है? आंशिक धनावेश। इसके ऊपर क्या आएगा? आंशिक धनावेश। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा होती है ना। कितनी क्षमता होती है इसके पास? 3.1, 3.5। यार अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कितना होता है? 3.5 होता है ना। ये पहले पढ़ा गया, दूसरे वाले वीडियो मिलेगा तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। इसका 3.5 और इसका कितना होता है? 2.1। इसका कितना होता है? 2.1। ये हम ऊपर लिख रही है क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत है। तो किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आकर्षित करेगा। जब आकर्षित करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश। इसके ऊपर क्या आएगा? आंशिक धनावेश। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कैसा है? ये पोलर है। कैसा है? ये पोलर। अगर एराइल हैलाइड की बात करें, एराइल में ये हो गया एराइल और ये हो गया एक्स। यार एराइल में एक या एक से अधिक कार्बन होते हैं ना, ये तो अपना काम कर लेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश। लेकिन इसकी अपेक्षा हम किसी को खराब लगे या फिर कुछ भी, जो कुछ बोलता था वो मुंह को बोल देता। वो अपना भाई होता था उसके भी मुंह पे बोल देता। हमेशा बच्चा दिमाग में याद रख लो, जिस दिन तुम अपने मंजिल से भटकना शुरू कर देगा ना, उस दिन अपने माँ बाप की पसीना याद कर लो। जो उनका पसीना यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, उनके पसीने पे थोड़ा सा गौर लगाओ। उनके पसीने पे देखो कैसा पसीना उनका निकल रहा है। ये मेहनत से निकल रहा है कि शौक से निकल रहा है? अब वही पैसा तुमको मिल रहा है, वही पैसा तुम लोग पा रहे हो। वही पैसा पता नहीं कहाँ से कमा के तुम्हारी पढ़ाई पूरी कर रहे। तुमको इंटर कराया, हाई स्कूल पास करा दिया, उसके बाद ग्रेजुएट कराएंगे। अगर अच्छे से निकल जाओगे ना तो उनका पैसा तो भाई लग गया लाइन में। यार मैं एक बात बताऊँ, ये मूर्खता जो होता है ना, उसकी भी एक हाथ हो। पढ़ाई के टाइम पे, क्लास के टाइम पे अगर आपको कुछ करना है, किसी ने एक बहुत अच्छा कहा है कि सीढ़ियाँ उसको मुबारक होती है ना जिसको केवल छत तक जाना हो। हम लोगों को अपनी मंजिल तक जाना है, इसलिए हम लोग को अपनी सीढ़ी खुद बनानी पड़ेगी। और उसी सीढ़ी के कगार पे हम लोग तुमको यहाँ पे लाके हम खड़े किए हुए। आसमान जो होता है ना, आसमान में बहुत सारा तारा टिमटिमाता रहता है। क्या उसके टिमटिमाने से उजाला हो जाता है? क्या नहीं। तो पढ़ने वाले बहुत है, लेकिन उसमें से कोई एक ही हीरा निकल के आता है। इतनी पूरी क्लास भरी हुई है, इतनी पूरी क्लास में केवल 2 ही 3 नया हीरा निकल के आए, सब नहीं आ सकते। एक सामूहिक तरीके से बता रहा हूँ, वो सिर्फ दिमाग में अपने रखो। मैं किसी का पर्सनल यहाँ पे गाना नहीं लेके बैठा हूँ, पूरी क्लास में सामूहिक रूप से बता रहा हूँ। यह हमेशा दिमाग में रख लो, जब आप अपने मंजिल से भटकना शुरू करो, अब तुम्हें लगे कि यार मैं अपना मंजिल छोड़ कर कोई दूसरे मंजिल पर जा रहा हूँ, तुरंत अपने माँ बाप के बारे में ख्याल करो, उनके क्रियाकलाप के बारे में ख्याल कर लो। यार मैं बता रहा हूँ, अगर वो रात में सोते होंगे ना तो उनको ढंग से नींद नहीं आती है। कल हमारे बच्चे का फीस जमा करना है, अब फीस हमको कहाँ से लानी है? और सब लोग ऐसे फैमिली से हो, जैसे यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी बैठा हो। ये ऐसा कोई नहीं कि जिसका बाप पैसे पे सोता हो, ऐसे यहाँ पे कोई नहीं। तो अच्छी खासी क्लास यार काहे मिस करते हो भाई?
अपने तरीके से, अपने स्तर से। मैं यहाँ पे हमको तो कुछ नहीं करना है, आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, हम यहाँ से पढ़ाया, उनसे जाके पैसा बोलेंगे, पैसा गिनेंगे, किसान देंगे। अब पैसा किसका होता है? तुम्हारे हो। पैसा किसका होता है? तुम ही लोग। वो अपने जेब से पैसे नहीं देते, तुम फीस देता, हमको पैसे देते नहीं चलाए। ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीजन जो था, इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसके पास कितनी होती है? 3.5 की होती है। इसके पास कितना होता है? 2.1 का होता है। एक बात बताओ यार, क्या ये जो 3.5 वाला है, कि इसके इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? खींच लेगा। क्योंकि भाई ऑक्सीजन की क्षमता ज़्यादा है ना खींचने की। हाइड्रोजन की क्षमता क्या है? कम है। ऑक्सीजन की क्षमता ज़्यादा, वो ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। हाइड्रोजन की क्षमता कम है, वो नहीं खींच पाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं। जब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे क्या आंशिक ऋणावेश और यहाँ पे क्या है? आंशिक धनावेश। लेकिन ये सिर्फ दिखावटी है बस। यहाँ पे ये जो बना रहा है ना, देखो यहाँ पे ये जो बना रहा है, ये ऐसा 6 कार्बन वाला बना रहा है। कितने कार्बन वाला बना रहा है? ये 6 कार्बन वाला बना रहा है। अब देखो यहाँ पे 6 कार्बन का समूह आ रहा है। 6 कार्बन का समूह आने के कारण ये यार वीक हो जाता है। यहाँ पे पोलर तो बनता है, लेकिन अल्प पोलर बनता है। यहाँ ध्रुवी तो बनता है, लेकिन ये अल्प ध्रुवी बनता है। ये ध्रुवी बनाएगा, लेकिन इनका ध्रुवता, इनका आकर्षण कम हो, ये अल्प ध्रुवी। ठीक है, तो ये हो गया पोलर। ये भी पोलर था, लेकिन ये इससे कम है। ये पोलर प्रबल है और ये पोलर क्या है? दुर्बल है। क्या दोनों आपस में मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता। मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। इसका मतलब है क्या? मैं इसे आप लोग साथ में बोले और एमपी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, एमपी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? गलनांक। एक बात बताओ, क्या ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ताप ही होता है क्या? ये दोनों उष्मा ही होती है क्या? उष्मा की परिभाषा क्या? उष्मा किसे हम लोग बोलते हैं? क्या होता है उष्मा? उष्मा एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें आप लोग एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। उष्मा एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण। उसी को क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। और उसी हीट में से 2 हिस्से इसका भी लगा हुआ है, एक बॉइलिंग पॉइंट का, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है समझो। अगर हम बात करें बीपी का ना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास का। अब मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या? मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है अनुपात। क्या होता है इसका? और एक बात बताओ, क्या यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगा हुआ है क्या? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास किसी का बढ़ रहा है, किसी का अनुभार बढ़ रहा है, तो उसका क्वथनांक और गलनांक भी क्या करेगा? बढ़ेगा। क्योंकि समानुपाती का मतलब ये होता है एक राशि का मान बढ़ा तो दूसरे वाले का भी क्या करेगा? बढ़ेगा। एक राशि का मान घट रहा दूसरे का भी क्या करेगा? घटेगा। अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास कम, उसका बीपी और एमपी भी क्या करेगा? कम शो करेगा। अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, उसका बीपी और एमपी क्या करेगा? ज़्यादा शो करेगा। ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर मास कैसे बता देता है? ये मॉलिक्यूलर मास हम लोग किस प्रकार का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं जिससे हमारा पता चल जाता है कि ये बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है? या ये मॉलिक्यूलर को जो डायरेक्शन देता है ना, वो होता है इसका वान डेर वाल्स। क्या होता है? वान डेर वाल्स। जिसका भार ज़्यादा हो जाएगा उसमें वान डेर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा रहता है। जिसका भार ज़्यादा होगा, भार ज़्यादा होने का मतलब उनके बीच में कणों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। कणों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उनका आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा। आकर्षण बल क्या करेगा? बढ़ जाएगा। आकर्षण बल बढ़ जाएगा, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वही क्या कराता है? इसका बीपी और एमपी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लीजिए यहाँ हमारे पास कोई एक मार्कर है, इस मार्कर में बहुत इसका वेट कम है, इसका भार कम है ना। भार क्यों कम है? क्योंकि इनका इनमें यार अणु कम है, अणु कम है, भार कम है। इनमें जितने अणु है उसके बीच में क्या लग रहा है? वान डेर वाल्स लग रहा है। क्या लग रहा है? वान डेर वाल्स। अब अगर यहीं पे मेरे पास कोई बड़ा सा था, एक प्लास्टिक का है, इसी जैसा बड़ा सा प्लास्टिक है, उसका वेट ज़्यादा है। उसका वेट ज़्यादा होने का मतलब उनके बीच में उनके कणों की संख्या ज़्यादा है। कणों की संख्या ज़्यादा होने के कारण अलग अलग कणों के बीच में क्या लग रहा है? वान डेर वाल्स लग रहा है। क्या लग रहा है? इसका मतलब वेट ज़्यादा तो वान डेर वाल्स ज़्यादा, वान डेर वाल्स ज़्यादा तो बीपी और एमपी भी ज़्यादा शो करेगा। वेट कम, वान डेर वाल्स कम। अगर वान डेर वाल्स कम, बीपी और एमपी क्या करेगा? कम शो करेगा। ठीक है। देखो जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें ना, एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे पहला वाला ले लिया, यह हमारे पास हो गया एक बेंजीन। ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम ले रहे हैं अगला वाला, अगला में यहाँ पे ले रहे हैं Cl, अगला यहाँ पे ले लिया है। अभी यहाँ पे तुम लोग को देख के बता रहा है, जल्दी से बताओ कि इसमें से किसका
बीपी और एफपी ज़्यादा है किसका का? सब लोग अगर हम इनकी यहाँ बात करें ना, ये क्या है, ये बेंजीन पर आएगा। बेंजीन का मतलब C6H6 क्या है, C6H6। और यहाँ पे भी ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन, क्या सब में बेंजीन कॉमन है क्या? अगर बेंजीन कॉमन है तो हम बेंजीन से बीपी और एफपी निकाल सकते हैं, बेंजीन से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं क्या? एक बेंजीन का जितना होता हो उतने दूसरे बेंजीन का होता हो, तो सभी बेंजीन का उभार क्या होता है, बराबर होता है। अगर यार सभी बेंजीन का उभार बराबर होता है तो आप बेंजीन को छोड़ दो, सीधा लग जाओ कहाँ पे, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन पे आप देखो कि हाइड्रोजन में से जितना लगा हुआ है उनमें से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होता है, उसमें से सबसे ज़्यादा उभार किसका होता है, आई का उभार सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद किसका, सीएच का, उसके बाद किसका, एफ का, उसके बाद किसका, इसका होता है। इसका मतलब इसका उभार ज़्यादा, इसका वांडर वाल्स ज़्यादा, वांडर वाल्स ज़्यादा, तो बीपी और एफपी क्या करेगा, ज़्यादा से करेगा। उसके बाद किसका, इसका, उसके बाद किसका, इसका सबसे कम, इसका रीजन सबसे कम इसलिए है क्योंकि इसका इन सब की अपेक्षा में इसका वेट कम है। अगर वेट कम है वांडर वाल फोर्स कम आएगा, वांडर वाल फोर्स कम आएगा तो बीपी और एफपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला अगर बात करें यहाँ पे एक यहाँ नोट पॉइंट इसको दिमाग में रखना। नोट पॉइंट का मतलब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अर्थों, एक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेटा और दूसरा यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पैरा। क्या इन चीजों के बारे में सबको पता है? अर्थों क्या होता है, बेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है। अच्छा यहाँ पे एक बात समझ लो, ये मालूम हमारे पास कोई एक बेंजीन हो गया, ये बेंजीन है, ठीक है, और ये है पहला पॉइंट। अगर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई चीज जुड़ा है ना तो इसे हम लोग बोलते हैं आर्थो। क्या बोलते हैं इसे, आर्थो। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर कोई चीज जुड़ है इसे क्या बोलते हैं, आर्थो। या इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ये कहलाता है मेटा, क्या कहलाता है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ये कहलाता है पैरा, क्या कहलाता है ये। हम इसको अपने शब्द में लिखाए थे कि अगर 1 और 2 पे कोई चीज लगेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो। क्या बोलते हैं उसे। अगर 1 और 3 पे कोई चीज लग रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा। अगर 1 और 4 पे कोई चीज लग रहा है हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा। क्या बोलते हैं उन्हें, पैरा। इतना हो गया खत्म। अगर तुम्हें आर्थो का कंपाउंड मिल जाए, बेटा का कंपाउंड मिल जाए, पैरा का कंपाउंड मिल जाए, अच्छा देखो बना दे रहे हैं। जैसे अगर मैं आर्थो की बात करूँ तो यहाँ से बना दिया, एक यहाँ पे हो गया सी, दूसरा यहाँ पे हो गया सी, ठीक है। ये आपको हो गया क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे लगा है, इस पे लगा है, इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे लगा है, इस पे लगा है। ये कौन सा पोजीशन होगा आपको। अगला वाला अगर बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या हो गया बेटा, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लग रहा है, ये क्या है बेटा, ठीक है। अगर मैं अगला बात करूँ इसमें तो पैरा वाला भी बना दे रहे, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लगा है, ये क्या हो गया, पैरा, ठीक है। आर्थो का बनाया, बेटा का बनाया, किसका बनाया, पैरा का बनाया। आपको इन तीनों में से सबसे ज्यादा वॉल्यूम पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो समझो इसको हम दे दे रहे हैं ए, और ये हो गया बी, ये क्या हो गया सी। अब इनमें से ज्यादा किसका होता है, इनमें से सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पर खुद दिख रहा है, इनमें से सबसे ज्यादा होता है किसका, सी का, उसके बाद किसका होता है ए का, उसके बाद किसका होता है बी। क्यों होता है सब, ऊपर लिखिए, ये हो गया सी वाला, सी का सबसे ज्यादा मतलब पहला प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, पहला का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अर्थों का होगा, उसके बाद क्या होता है, बेटा का डिवीजन क्या है, ये समझो अच्छे से। अगर मैं बात करूँ पहला का ना तो यहाँ एक बार मतलब क्या यहाँ पे ये वाला आंशिक धनावेश बनाएगा, क्या ये वाला क्या बनाएगा, आंशिक ऋणावेश, ठीक है। और ये वाला क्या बनाएगा, ये बनाएगा आंशिक धनावेश, ये क्या बनाएगा, आंशिक ऋणावेश। अभी यहाँ पे देखो क्या आंशिक ऋणावेश और आंशिक ऋणावेश के बीच की दूरी ज्यादा है क्या, आंशिक ऋणावेश और आंशिक ऋणावेश के बीच की दूरी ज्यादा है क्या। अगर दूरी ज्यादा है आपस में प्रतिकर्षण नहीं कर पाएगा, प्रतिकर्षण करेगा नहीं कर पाएगा। मुझे पता है कि समान प्रकार का चार्ज है और जहाँ पे समान प्रकार का चार्ज तो प्रतिकर्षण करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा होने के कारण इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। प्रतिकर्षण नहीं होगा तो सबसे ज्यादा किसका हो जाता है, पैरा, किसका हो जाता है। अच्छा अगला बात करते हैं, यहाँ पे आंशिक ऋणावेश, ये भी क्या है, आंशिक ऋणावेश। अब इसके बीच की दूरी कम है, दूरी कम है तो यहाँ पे ये आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं, ये आपस में ही प्रतिकर्षण शुरू कर देते हैं। अगर समान प्रकार का चार्ज पास आ जाए क्या करेगा, वो प्रतिकर्षण करेगा ना। उसके बाद इसके बाद किसका हो जाता है, इसके बाद हो जाता है आर्थो का, उसके बाद किसका हो जाता है, बेटा का। अब बेटा पे क्या है, बेटा मेरा तो दूरी कम है तो ज्यादा ही आराम से सब लिखेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद किसका होता है, समझ आ गया, ठीक है। या फिर राइट हाइलाइट के साथ करके C6H5
तो यहाँ पे एक्स रह गया। मैं यार इनका संरचना कुछ इस प्रकार से बनता है कि हो गया हमारे पास है किराए को, ठीक है, कितना कार्बन है यहाँ पे 6 कार्बन, कितना कार्बन है 6 कार्बन। अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि इनके अंदर पाई भी होता है ना, पाई का मतलब डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है। डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं x, ठीक है। आप समझना, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ यार, ये एकल बंध है क्या, एकल बंध, तो यहाँ पे क्या होगा सिग्मा, एकल बंध पे क्या होता है सिग्मा। यहाँ पे क्या है 2 बंध है ना, 2 बंध तो एक सिग्मा और क्या है एक पाई है। अगर यहाँ पे 2 बंध है तो एक सिग्मा और क्या बनेगा पाई बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एकल बंध तो क्या है ये सिग्मा। यार लिखवा दो इनका संकरण कितना होता है भैया, इनके संकरण की बात तो संकरण निकालते कैसे हो, संकरण बराबर होता है सिग्मा बंध प्लस में क्या होता है लोन पेयर। इनके पास तो कोई लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर मतलब जो बंध नहीं बनाता है उसे बोलते हैं लोन पेयर, और जो बंध बनाता है उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाएगा उनको बोलेंगे लोन पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाएगा उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड बनाएगा बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड नहीं बनाता वो क्या होता है लोन पेयर। अब यहाँ पे कार्बन का संकरण निकालना है, कार्बन का संकरण निकालो कितना सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा की संख्या कितना है 3। यहाँ संकरण कितना है कुछ है क्या नहीं है, सॉरी एनपी क्या है नहीं है कुछ, कितना हो गया टोटल 3। अगर 3 आ गया तो यस का 1 निकलेगा और पी का कितना निकलेगा 2। संकरण कितना आ गया इसका sp2 आ गया ना। अगर sp2 आ गया इनका संरचना कैसा बनेगा, इनका संरचना होता है भैया प्लेनर ट्राइगोनल। कैसा संरचना होता है इनका प्लेनर ट्राइगोनल। इनका एंगल कितना होता है, इनका एंगल कितना होता है, इनका एंगल होता है 120 अंश। कितना होता है एंगल 120 अंश, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यार पाई बंध कितना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1 पाई 2 पाई और 3 पाई। कितना पाई है 3 पाई है, तो पाई बंध कितना है 3। सिग्मा बंध कितना है देख के बताओ, सिग्मा बंध कितना है 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये भी सिग्मा है ना, 3 4 5 और 6। कितना सिग्मा 6 सिग्मा, गलत। अभी हर पॉइंटों पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। मतलब इनका संरचना कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक सिग्मा और एक सिग्मा। अब दो टोटल थोड़ा कुल कितना सिग्मा, कुल कितना सिग्मा 11। यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाला 13। कितना 13 की 12 है, 12 है। 12 का मतलब 6 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बन जाए। अब 6 दूसरा वाला बन जाए, 6 से कितना हो गया 12। सिग्मा कितना है 12। अब एक बात बताओ यार, सिग्मा और पाई का रेशियो बता दो भैया, सिग्मा पाई का रेशियो कितना है। सिग्मा पाई रेशियो कैसे निकालोगे, मतलब सिग्मा बटा पाई निकालोगे ना। सिग्मा कितना है, सिग्मा है 12, पाई कितना है, पाई है 3, 4 आएगा। तो सिग्मा रेशियो पाई बराबर कितना 3 चौको 12, 4 अनुपात से कितना आ गया, कितना आ गया 4 अनुपात। ये होता है सिग्मा पाई का अनुपात।